अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब असम्बली में आज पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन वाक़या हुआ है कि कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर हमला किया गया है। बदतरीन तशद्दुद का निशाना उनको बनाया गया है, उनको मारा पीटा गया है, प्रैक्टिकली फ़िज़िकली उनको थप्पड़ें मारी गई हैं, लाते मुक्के घोंसों की बारिश की गई है और बाल नोचे गए हैं उनके, और उन्होंने भागकर जान छुड़ाई है, लोटे फेंके गए हैं। लेकिन मनाज़र जो देखने में आ रहे थे टीवी पर, तो जो भी पाकिस्तानी ये मनाज़र देख रहा था तो वो अफसोस करे बगैर नहीं रह पा रहा था कि ये मुंतखब ऐवान है पंजाब का, ये सिर्फ़ परवेज़ इलाही साहब और इमरान ख़ान की एमा पर ऐसा कुछ किया जा रहा है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन होने जा रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि पंजाब असम्बली में इलेक्शन कराया जाए वज़ीर आला का, क्योंकि उस्मान बुज़दार इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इमरान ख़ान उनसे इस्तीफ़ा ले चुके हैं। तो इमरान ख़ान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को नामज़द किया है वज़ीर आला पंजाब, लेकिन परवेज़ इलाही के पास नंबर पूरे नहीं है। इमरान ख़ान के साथी जो हैं अपने, वो परवेज़ इलाही को, इमरान ख़ान को वोट नहीं देना चाहते, इमरान ख़ान के हुक्म पर परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते। वो मुनहरिफ हो चुके हैं, जिनमें अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो सर फहरस्त हैं, और उन्होंने अलल ऐलान ये बात की है कि भाई परवेज़ इलाही को किसी सूरत वोट नहीं देंगे। और वो परवेज़ इलाही के मुकाबले में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं हमज़ा शहबाज, जो अपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनको वोट देना चाहते हैं। तो 200 अरकान की हिमायत का दावा हमज़ा शहबाज कर रही हैं, 189 है 189 की हिमायत की दावा कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। लेकिन परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली के स्पीकर थे और वो स्पीकर की स्पीकरशिप छोड़कर जो है वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। और डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जो पहले रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं, और बलकशेर मज़ारी जो साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं निगरान मुल्क के, उसके पोते हैं, रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं, अब पंजाब असम्बली के मेंबर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं। परवेज़ इलाही के साथ उन्होंने काम भी किया है। अब उन्होंने जैसे ही आज इजलास की सदारत की, तो हुकूमती जो अरकान थे, जो PTI और काफली के अरकान, उन्होंने उन पर हमला शुरू कर दिया और नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा आराई, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। लोटे लेकर आए थे, प्रॉपर प्लान था, ऐसा लग रहा था PTI और काफली का कि लड़ाई झगड़ा करना है और कौमी असम्बली पंजाब असम्बली का इजलास नहीं चलने देना, वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होने देना। ये प्लानिंग लग रही थी। माहौल जिस तरह का बना हुआ था, मछली मंडी कुछ भी नहीं होता, मछली मंडी में इतना शोर शराबा नहीं होता, कम से कम लड़ाई झगड़ा, मार धाड़ और मार कुटाई तो नहीं होती मछली मंडी में, शोर शराबा ज़रूर होता है। लेकिन आज पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी से भी बदतरीन मनाज़र पेश कर रहा था कि प्रैक्टिकली 15-20 लोग जो हैं, मेंबरान जो हैं, मुंतखब अरकान जो हैं, अपने कायम मकाम स्पीकर को, है तो डिप्टी स्पीकर लेकिन वो कायम मकाम स्पीकर का ओहदा उनके पास है इस वक्त, उनको मार रहे हैं, तशद्दुद कर रही हैं, थप्पड़े मार रही हैं, घोंसे मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, लोटे मार रहे हैं, और उनके बाल नोचे जा रहे हैं और उन्होंने भागकर जान छुड़ाई है। लेकिन अफसोस मुझे नून लीग पर भी हो रहा था, बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं, जो हमज़ा शहबाज के जो वोटर हैं, उन पर भी अफसोस हो रहा था कि वो बीच में नज़र नहीं आ रहे थे। टीवी स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो बस पीटने वाले ही थे, PTI के और काफली के अरकान ही नज़र आ रहे हैं जो पीट रहे हैं डिप्टी स्पीकर को, कायम मकाम स्पीकर को। लेकिन उनको छुड़वाने के लिए या कोई काउंटर करने के लिए कोई मेंबरान जो उनके हामी हैं, जो अपोजिशन के, वो सामने कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल, वो भी शायद भाग चुके थे। लेकिन आज परवेज़ इलाही वो ऐवान में मौजूद हैं, खड़े हैं, और वो अपने अरकान को, अपने हामी अरकान को जिस तरह जो इनकरेज कर रही हैं कि भाई लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, और स्पीकर जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली है, उनके हवाले से भी
बड़े रिजर्वेशन शो किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में फ्लोर पर एहतजाज जब किया तो उन्होंने भी ये बात की है कि जी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी लगाए हैं वो भी उनके पर्सनल मुलाजिम थे, पीएस थे पहले, उनको पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वो माहौल ख़राब करने में वो भी पेश हैं। पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि एक अनारकी का माहौल पंजाब असम्बली में बना हुआ है और एक डिप्टी स्पीकर हैं मज़लूम, जिन पर हमले किए जा रहे हैं, और बाकी जो नून लीग के अरकान हैं उनके साथ कोई लड़ाई इतनी बड़ी नहीं हुई। स्पीकर डाइस का घेराव भी नज़र आया, ख़वातीन पेश थी उसमें, उन्होंने भी स्पीकर डाइस का घेराव कर रखा था। फिर जो पीटीआई और काफली के बाकी अरकान हैं वो भी इस घेराव में स्पीकर डाइस का, रोस्ट्रम का जो है घेराव करने में पेश नज़र आए। तो एक अनारकी का एक माहौल था, एक जंगल का कानून ऐसा लग रहा था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हमने नहीं देखा कि ऐसा कभी हुआ हो कि स्पीकर को या कायम मकाम स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को पीटा गया हो, प्रैक्टिकली उन पर तशद्दुद किया गया हो, लाते मुक्के घोंसों की बारिश की गई हो। ये ऐसा मनाजर मैंने तो कम अज़ कम अपने 40 साल उम्र में या जो तजुर्बा है अपना 20 साल, इसमें कभी ऐसे मनाज़र नहीं देखे। और ये मनाज़र यानी बाहर के ममालिक में तो हमने कुर्सियाँ वगैरह एक दूसरे को निशस्त उठाकर मारने के हमने मनाज़र देखे हैं वीडियो पर, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर, कि मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की क्लिप्स आती हैं कि अरकान आपस में लड़ कर पड़े और गुत्तम गुत्ता हो गए, घोंसे मुक्के मारे एक दूसरे को। ये मनाज़र बाहर के ममालिक में तो हमने देखे हैं कुछ ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में कम अज़ कम ऐसे मनाज़र हमने नहीं देखे। पीटीआई क्या करना चाहती है ये आज पंजाब असम्बली के मनाज़र देखने के बाद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पीटीआई इस सिस्टम की दुश्मन बनी हुई है। ये सिस्टम पीटीआई नहीं चाहती। पीटीआई चाहती है कि ये सिस्टम लपेटा जाए, कोई पार्लिमानी और सियासी और जमहूरी निज़ाम जो है मुल्क में न हो, आइन मुल्क में न हो, लोगों के जो हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक जो हैं, आज़ादी जो है लोगों की वो न हो। यहाँ पर एक फरमान रवा हो और उसका नाम इमरान खान हो और वो सदारती फरमान, सदारती जो निज़ाम है वो कायम किया जाए। तो ये सिस्टम को लपेटना चाह रही है पीटीआई, क्योंकि अब तो असम्बली से इस्तीफ़े दे चुकी है और असम्बली से बाहर निकल चुकी है पीटीआई। तो अब इनका असम्बलियों से कोई सरोकार नहीं है। ये पहले भी असम्बलियों पर लानतें, पार्लियामेंट पर लानतें भेजते रहे हैं इमरान खान, कंटेनर पर खड़े होकर पार्लियामेंट के सामने। तो अब इनके इरादे नज़र आ रहे हैं कि भाई आप फेयर गेम क्यों नहीं करना चाहते। आप स्पोर्ट्समैन अपने आप को करार दे रहे होते हैं, लेकिन फेयर गेम नहीं, चीटिंग करके आपका तो जो इमरान खान का जो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा के दिया था, मुझे तो सच्ची बात है कि इस पे भी शक होने लगता है कि कहीं चीटिंग न की हो इन्होंने, क्योंकि फेयर प्ले करना इमरान खान के मिजाज में नहीं है। कौमी असम्बली में भी हमने ये देखा है, आज पंजाब असम्बली में भी यही मनाजर नज़र आ रहे हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े का मामला था तो उनको ज़बरदस्ती धक्के देकर निकाला गया है ऐवान से, इक़्तिदार से इमरान खान को। तो पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही साहब को मैदान में खड़ा कर दिया है। परवेज़ इलाही साहब के पास अगर बंदे नहीं हैं, मेंबरान नहीं है, तादाद पूरी नहीं है तो मुकाबला करें। अगर आपके पास तादाद पूरी है तो भी मुकाबला करें, तादाद पूरी नहीं है तो अपनी शिकस्त तस्लीम करें। इनमें अखलाकियात नाम की कोई अखलाकियात का समझे अलिफ भी इनके पास नज़र नहीं आ रहा। जो ये कुछ कर रहे हैं पार्लिमान के साथ, असम्बलियों के साथ, मुंतखब नुमाइंदों के साथ, स्पीकर के मनसब के साथ जो तौहीन की जा रही है पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही और इमरान खान के चुर्च पर और उनके इशारे पर, तो इस पर कौमी असम्बली में भी अपोजिशन जो हुकूमती जमातें हैं इस वक्त उन्होंने शदीद एहतजाज किया है। और ज़ाहिर है ये मामला अदालत में भी जा सकता है, अदालतें इसमें मुदाखलत कर सकती है। लेकिन पीटीआई की ये कोशिश है, प्लान है कि इस सिस्टम को लपेटा जाए
اور تاکہ مارشل لا ہی لگ جائے، لیکن وہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملنا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت ہی کے ساتھ یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ مارشل لا نہ لگنے والا ہے اور نہ مارشاء اللہ آئندہ کوئی لگنے کا امکان ہے۔ تو ان کے خواب جو ہے فوج نے، پاک فوج نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا ہے، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آ رہے۔ اس سسٹم کو گندا کرنے کے لیے، اس نظام کو لپیٹنے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، پنجاب اسمبلی میں جو مناظر آج نظر آئے ہیں وہ اس کا حصہ ہے۔ تمام جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ایک طرف نظر آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے جو ایک شخص ہیں پرویز الہی، کاف لیگ کی بھی تقسیم ہے۔ اس میں چودھری شجاعت حسین، طارق بشیر چیمہ، چودھری شجاعت حسین کے فرزند جو ہیں چودھری سالک حسین، وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان کو بھی ووٹ نہیں دیا اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر، اور ان کے خلاف ووٹ ڈالا تحریک عدم اعتماد پر۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف جو وزیر اعظم بنے تو اس وقت بھی انہوں نے، دونوں نے، طارق بشیر چیمہ نے، چودھری سالک حسین نے، چودھری شجاعت حسین کے فرزند نے، انہوں نے شہباز شریف کو بھی وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیا۔ تو کاف لیگ میں بھی تقسیم ہے، کاف لیگ کے ایک ہی فرد ہیں عمران خان کی طرح، پرویز الہی بھی بن گئے ہیں کہ ون مین شو چلانا ہے اور کاف لیگ میں پنجاب پر حکمرانی کرنی ہے۔ پرویز الہی نے بلنڈر پہ بلنڈر پہلے کی ہے۔ پرویز الہی کو یہ جماعتیں جو ہیں، نون لیگ بڑا اسپیس دینے کے لیے تیار تھی، ان کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ نواز شریف ان کو دشمن سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے انہوں نے دل بڑا کیا اور انہوں نے ان کو گلے لگانے کی کوشش کی کہ جی آ جائیں، ویلکم۔ اور حالانکہ ظاہر پرویز الہی کو یا کاف لیگ کو پنجاب میں اسپیس دینے کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا اسپیس ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے۔ تو نون لیگ کیوں چاہے گی کہ ان کو اسپیس ملے، لیکن اس کے باوجود ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ وعدہ کر کے بھی بھاگ گئے، مکر گئے، وعدہ خلافی کی پرویز الہی نے۔ اس سے پہلے پرویز الہی نے، مونس الہی نے جو کھانے کی دعوت تھی شہباز شریف کی، نون لیگ کی، وہ بھی قبول کرنے کے بعد معذرت کر دی تھی، تو وہ بھی ایک توہین کی گئی تھی شریف برادران کی۔ سیاسی جماعتوں نے، تمام جماعتوں نے اس کو بھی برا منایا تھا، مولانا فضل الرحمان نے، آصف علی زرداری نے، اور آصف علی زرداری نے اس وقت بلاول بھٹو زرداری کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے گجرات چودھری برادران کے ناشتے پر نہیں جانا، کیونکہ مونس الہی نے یہ دعوت دی تھی بلاول بھٹو زرداری کو کہ آپ جب یہ لانگ مارچ لے کر یہاں سے گجرات سے جب آپ گزرے تو آپ ہمارے ناشتے پر ضرور آنا۔ بلاول بھٹو نے وہ قبول کی تھی، لیکن انہوں نے خود جو ریفیوز کر دیا شہباز شریف کی دعوت، تو اس کے بعد آصف علی زرداری نے بھی بلاول بھٹو زرداری کو منع کر دیا کہ بھئی یہ جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں کاف لیگ اور پرویز الہی صاحب، تو ان کی دعوت میں آپ بھی بالکل نہ جانا، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ریفیوز کر دیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں ابھی پنجاب اسمبلی کے جو مناظر آج جو کچھ ہوا ہے، بدترین تشدد جو قائم مقام اسپیکر پر کیا گیا ہے، دوست محمد مزاری پر، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے؟ کیا پرویز الہی اور عمران خان وزارت اعلیٰ کا الیکشن رکوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں؟ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔